अस्सलाम वालेकुम सोम क्लास। उम्मीद है सब ठीक ठाक खैर आफियत से अपने घर में मौजूद होंगे। आज 10 नवंबर बरोज़ जुमा है। आज का सबक हम शुरू करते हैं। आज हमारा उन्वान है तवानाई। क्या आप में से कोई बताएगा तवानाई क्या होती है? हाँ जी आलियान, बिल्कुल तवानाई को एनर्जी कहते हैं। तवानाई को एनर्जी तो कहते हैं इंग्लिश में, और एनर्जी को उर्दू में तवानाई कहते हैं। अब आप हमें ये बताइए कि तवानाई होती क्या है। हम इसे अपने अल्फाज में कैसे बयान करेंगे कि तवानाई किसे कहते हैं। जी हसन, आप बाहर आइए। बिल्कुल, आप दरवाजे के पास जाइए, वहाँ से चल के हमारे सामने आए बोर्ड के पास। शाबाश, हसन ने अभी क्या किया? चला। आप आइए अहमद। ठीक है अहमद, मार्कर पकड़िए और बोर्ड पे लिखिए। शाबाश, आपने क्या किया? लिखा। ईमान, आप खड़े हो जाइए। आप अपनी किताब लीजिए और किताब में से देख के पढ़िए। जी शाबाश, ईमान ने पढ़ा। तो आपके सामने इन 3 बच्चों ने कुछ किया। इन्होंने क्या किया? हाँ जी मिनाहिल, शाबाश, इन्होंने काम किया। क्या किया? काम किया। तो हम यहीं से देखते हैं, हम जानदार चीज़ें हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो वो जो हमारा कुछ ना कुछ करना है वो हमारा काम कहलाता है। ठीक है, हम एक्शंस करते हैं, कोई ना कोई काम करते हैं। अब कुछ ना कुछ काम करने के लिए हमें अपने जिस्म के अंदर किस चीज़ की ज़रूरत होती है? जी बिलाल, आप बताइए। ताकत की। शाबाश, हमें ताकत की ज़रूरत होती है। ताकत, अब हमारे जिस्म में ताकत कैसे आती है? हमारे जिस्म में ताकत ग़ज़ा से आती है। ग़ज़ा से। एक है जानदार चीजें और एक है बेजान चीजें। अब इन जानदार चीजों में और बेजान चीजों में काम करने के लिए, हरकत करने के लिए, कुछ ना कुछ एक्शन करने के लिए तवानाई की जरूरत होती है। असल में वो तवानाई क्या होती है? तवानाई कोई भी काम करने के लिए दरकार कुव्वत या ताकत होती है। कोई भी काम करने के लिए, कोई भी सरगर्मी करने के लिए हमें जो कुव्वत या ताकत चाहिए होती है, जानदार चीजों को भी और बेजान चीजों को भी, उसे तवानाई कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? तवानाई। उस कुव्वत को या उस ताकत को जो कि किसी भी काम करने के लिए चाहिए होती है, उसे तवानाई कहते हैं। अब जानदार चीजें तवानाई कैसे हासिल करती हैं? जानदार चीजें तवानाई खुराक से हासिल करती हैं। खुराक के जरिए जानदार चीजों में तवानाई, उनके जिस्म में तवानाई आती है। जैसे कि इंसान है, इंसानों की खुराक जो कुछ हम खाते पीते हैं, इसी तरह जानवरों को अपनी जिंदगी
तरह पौधों की तरफ आ जाते हैं हम। पौधे भी अपनी ग़िज़ा, अपनी खुराक बनाते हैं जो कि उन्हें पानी, सूरज की हरारत और रोशनी से मिलती है, जिसके ज़रिए पौधे अपनी खुराक बनाते हैं और तवानाई हासिल करते हैं, जिससे वो बढ़ते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, फूल लगते हैं, फल लगते हैं। अब आते हैं बेजान चीज़ों की तरफ। बेजान चीज़ों को तवानाई किस चीज़ से मिलती है? बेजान चीज़ों को मिलने वाली तवानाई की आज हम इकसाम पढ़ेंगे। जी कोई मिसाल दीजिए। जी बिलाल। गाड़ी, शाबाश, गाड़ी। जी अनाबिया आप दीजिए भी मिसाल। मोबाइल फोन, पंखा, शाबाश। चलिए ये तीन हमारे पास बेजान चीजें हैं, गाड़ी, मोबाइल फोन, पंखा। अब गाड़ी, मोबाइल फोन, पंखा ये खुद तो काम नहीं करते, ये खुद हरकत नहीं करते हैं। गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल या डीजल की जरूरत होती है। इसकी पेट्रोल या डीजल की जरूरत होती है। मोबाइल फोन को चलने के लिए चार्जिंग की जरूरत होती है, जो उसे मिलता है मिलती है बिजली से। पंखे को चलने के लिए बिजली की जरूरत होती है। गाड़ी को चलने के लिए, हरकत करने के लिए पेट्रोल या डीजल की जरूरत होती है। मोबाइल फोन को चार्जिंग की जरूरत होती है, जो उसे बिजली से मिलती है। पंखे को चलने के लिए बिजली की जरूरत होती है। तो आज के सबक में हम तवानाई की इकसाम पढ़ेंगे। तीन इकसाम के मुतालिक जानेंगे। पहली किस्म है बरकी तवानाई, दूसरी किस्म है हरारती तवानाई, एक इसकी किस्म है शमसी तवानाई और चौथी किस्म है हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर नंबर एक बरकी तवानाई, नंबर दो हरारती तवानाई, नंबर तीन शमसी तवानाई, नंबर चार हाइड्रो पावर। सबसे पहले देखते हैं बरकी तवानाई। बरकी तवानाई से हम बरकी तवानाई कहते हैं बिजली, बिजली को, बिजली और बिजली से चलने वाली चीजें। बिजली बनाई जाती है, बरकी तवानाई बिजली को कहते हैं। अब बरकी तवानाई कैसे बनाई जाती है? बरकी तवानाई बनाई जाती है कोयले से, हवा से, कोयले से, हवा से, हरारती तवानाई। हरारती तवानाई जब हम कोई चीज जलाते हैं, आग जलाते हैं, तो आग जलाने से जो एक्शन रिएक्शन होते हैं, कोई चीज गर्म होती है, कोई चीज पकती है, कोई चीज उबलती है, कोई चीज खोलती है, तो उस तवानाई को वो जो जलने के अमल में तवानाई इस्तेमाल होती है, उसे हरारती तवानाई कहते हैं। जलने के अमल में इस्तेमाल होने वाली तवानाई शमसी तवानाई। शमसी जैसे कि नाम से जाहिर होता है,
शम्स कहते हैं, किसे कहते हैं बिलाल? शम्स, सूरज को। बिल्कुल, शम्स कहते हैं उर्दू में सूरज को। शम्स से लफ्ज निकला है शम्सी। शम्सी तवानाई सूरज से हासिल होने वाली तवानाई। हाइड्रो पावर, हाइड्रो पावर, हाइड्रो का मतलब है पानी, हाइड्रो का मतलब है पानी, पावर तवानाई, पानी से बनने वाली तवानाई, यानी कि बिजली, पानी से बनने वाली तवानाई या बिजली, हाइड्रो पावर कहते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा, काम करने के लिए हमें तवानाई की ज़रूरत होती है, हमें ताकत की, कुव्वत की ज़रूरत होती है, जो कि हमें मुख्तलिफ चीज़ों से मिलती है, जानदारों को भी और बेजान अशिया को भी। जानदार अशिया को अपनी ग़िज़ा से तवानाई मिलती है और बेजान अशिया को मुख्तलिफ चीज़ों से तवानाई मिलती है, यानी कि हम तवानाई की मुख्तलिफ इक़साम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी हमने देखा, बरकी तवानाई, हरारती तवानाई, शमसी तवानाई और हाइड्रो पावर। बरकी तवानाई मतलब बिजली जो होती है, बिजली बनाई जाती है, बिजली घरों में कोयले से बिजली बनाई जाती है, बिजली जनरेट की जाती है, जो कि हमें घरों में फराहम की जाती है, घरों में इस्तेमाल करने के लिए, फैक्ट्रियों में इस्तेमाल करने के लिए। इसी तरह से बिजली हवा से भी बनाई जाती है। हवा से कैसे? हवा से बिजली इस तरह बनाई जाती है, कुछ ऐसी जगह होती हैं जो सूरज की वजह से दूसरी जगहों के मुकाबले में ज़्यादा गर्म होती हैं। जब हवा गर्म जगहों से ठंडी जगहों की तरफ चलती है, इस वजह से उसकी रफ्तार तेज़ हो जाती है। हम तेज़ हवा की तवानाई से विंड टरबाइन को चला सकते हैं, क्योंकि उस इलाके में हवा बहुत तेज़ चल रही होती है, तो वहाँ पे विंड टरबाइन, बड़े बड़े पंखे होते हैं जो कि उस हवा में चलाए जाते हैं, और जब वो पंखे चलते हैं तो हवा मज़ीद तेज़ हो जाती है। ये देखिए, ये देखिए, ये है विंड टरबाइन, इनको कहते हैं विंड टरबाइन। ये बड़े बड़े पंखे होते हैं जो कि चलाए जाते हैं उस गर्म हवा में, और इनके चलने की वजह से हवा मज़ीद, हवा की रफ्तार तेज़ हो जाती है, और जब हवा की रफ्तार तेज़ होती है तो उस हवा से बिजली पैदा की जाती है। हरारती तवानाई जो है वो है जलने के अमल से हमें जो तवानाई मिलती है, हमें खाना पकाने के लिए और बिजली बनाने के लिए भी, और पानी को उबालने के लिए, पानी को गर्म करने के लिए, कोई भी चीज़ उबालने के लिए हमें जो तवानाई हासिल होती है, या जिस तवानाई का हम इस्तेमाल करते हैं, उसे हरारती तवानाई कहते हैं। इसी तरह से शमसी तवानाई, शमसी तवानाई को कहते हैं सोलर एनर्जी। सोलर सिस्टम से आप लोग वाकिफ़ होंगे इस नाम से, जैसे कि आजकल हर घर में सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं ताकि तवानाई या एनर्जी हासिल की जा सके। सोलर कहते हैं सूरज, शमसी, सोलर एनर्जी को उर्दू में कहते हैं शमसी तवानाई। शम्स उर्दू में सूरज को कहते हैं, शम्स से लफ्ज़ बना है शमसी। शमसी तवानाई सूरज से हासिल की जाने वाली तवानाई को सोलर प्लेट्स की मदद से सूरज से तवानाई हासिल की जाती है, फिर उसे बिजली में कन्वर्ट करके घरों में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से है हाइड्रो पावर। हाइड्रो का मतलब है पानी, और पावर तवानाई। पानी से बनने वाली जो तवानाई होती है उसे हाइड्रो पावर कहते हैं। इवन के जो समंदर की लहरें होती हैं वो भी जब हरकत करती हैं, ऊपर को उठती हैं, उनमें भी तवानाई मौजूद होती है। इसी तरह से बड़े बड़े दरियाओं पर बंद बांध कर डैम बनाए जाते हैं, पानी को ज़ख़ीरा किया जाता है, उससे तवानाई यानी बिजली बनाई जाती है, वो भी हमारे घरों में इस्तेमाल की जाती है।
तवानाई की मुख्तलिफ इक़साम बरक़ी तवानाई, हरारती तवानाई, शम्सी तवानाई और हाइड्रो पावर। गाड़ियाँ ईंधन से चलती हैं, इनको पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत होती है, तो गाड़ियों की जो तवानाई होती है वो पेट्रोल और डीजल होता है। इसी तरह से जब हमने कुछ पकाना होता है या गर्म करना होता है, हम अपने चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं या माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा बिजली से चलता है या हरारती तवानाई से चलता है। जब हम कपड़े सुखाने के लिए कपड़ों को धूप में फैलाते हैं तो हवा से या धूप से वो कपड़े सूख जाते हैं। और इसी तरह वो कपड़े हमारी स्पिनर, ड्रायर या कपड़े सुखाने वाली जो मशीन होती है उसमें भी सूखते हैं। कपड़े डालें, स्विच ऑन करें और मशीन के ज़रिए हमारे कपड़े सूख जाते हैं। अब हवा और धूप में तो हमें नज़र आ रहा है कि ये शमसी तवानाई के ज़रिए, हवा की तवानाई के ज़रिए ये कपड़े सूख जाते हैं। और जब मशीन में डाल के हम इन कपड़ों को सुखाते हैं तो वो बरक़ी तवानाई हमारी उस मशीन में इस्तेमाल होती है। बरक़ी तवानाई के ज़रिए वो मशीन चलती है और हमारे कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं। इसी तरह बिजली की हमें मज़ीद ज़रूरत पड़ती है, बरक़ी तवानाई की मज़ीद ज़रूरत पड़ती है। जब हम रात को पढ़ना चाहें या कोई काम करना चाहें तो हमें रोशनी की ज़रूरत होती है। फिर हमें गुस्ल करने के लिए, शावर लेने के लिए गर्म पानी चाहिए होता है, जो हमें हरारती तवानाई से मिलता है। इसी तरह से जब मोमबत्ती जलती है, चिराग जलता है रोशनी हासिल करने के लिए, और गैस और लकड़ी जलाते हैं कुछ ना कुछ पकाने के लिए या खाना गर्म करने के लिए, तो ये सब चीज़ें हरारती तवानाई से हासिल बनती हैं। तो इन तवानाई की इक़साम को मद्देनज़र रखते हुए हमारे कुछ कुदरती तवानाई के ज़रिए हैं। कुदरती होता है वो सारी चीज़ें जो कुदरत की तरफ से यानी अल्लाह ताला की तरफ से हम इंसानों के फ़ायदे के लिए, हम इंसानों के इस्तेमाल के लिए बना दी गई हैं। अल्लाह ताला ने जो चीज़ें ज़मीन पर हम इंसानों के इस्तेमाल के लिए बना दी हुई हैं, वो सारी कुदरती चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद ये हमारी तवानाई की इक़साम सामने आती है। उनमें सबसे पहले है सूरज। ये तवानाई का एक बड़ा ज़रिया है। कोयला, हवा, कुदरती गैस, पानी, ये हैं तवानाई के बड़े ज़रिए। कुदरती ज़राए सूरज, कोयला, हवा, कुदरती गैस, पानी, जिनको इस्तेमाल करके हम तवानाई की मुख्तलिफ इक़साम बरक़ी तवानाई, हरारती तवानाई, शमसी तवानाई और हाइड्रो पावर तवानाई हासिल करते हैं अपनी मुख्तलिफ ज़रूरियात पूरी करने के लिए, अपने मुख्तलिफ सरगर्मियाँ अंजाम देने के लिए। जी, तो ये था आज का हमारा सबक, तवानाई और तवानाई की मुख्तलिफ इक़साम और तवानाई के मुख्तलिफ कुदरती ज़राए। जी शयान, आप बताइए तवानाई किसे कहते हैं? हाँ जी, शाबाश। बिल्कुल, कुछ भी काम करने के लिए जब हमें कुव्वत की या ताकत की ज़रूरत होती है, उस कुव्वत और ताकत को तवानाई कहते हैं। जी, आप बताइएगा अनाबिया, क्या तवानाई सिर्फ जानदार अशिया को ज़रूरत होती है तवानाई की? हाँ जी, बिल्कुल, सिर्फ जानदार अशिया को तवानाई की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जानदार के साथ बेजान अशिया को भी तवानाई की ज़रूरत होती है। गाड़ी को किस तवानाई की ज़रूरत होती है अहमद? जी बिल्कुल, पेट्रोल और डीजल की। सही। हवा की तवानाई से क्या चीज़ काम करती है? क्या हवा की तवानाई हासिल करने के लिए क्या चीज़ चलाई जाती है? जी अली, बिल्कुल, विंड टरबाइन। बड़े बड़े टरबाइंस लगाए जाते हैं, पंखों की तरह वो होते हैं, जिससे हवा की तवानाई हासिल की जाती है या बनाई जाती है।
शाबाश। हाइड्रो का क्या मतलब है आयमा? बिल्कुल, हाइड्रो का मतलब है पानी। आज का आपका सबक था तवानाई, तवानाई की मुख्तलिफ इक़साम और कुदरती ज़राए। आपने अपनी किताब में इस सबक की मरूज़ी बहुत अच्छे से पढ़ के और याद करनी है, ठीक है? ओके जी, खुदा हाफिज़।